उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं प्रभु आप जा रहे हैं, ये भगवान के परम धाम जाने से कुछ समय पूर्व की ये वार्ता है। अब भगवान अपने धाम को गमन कर रहे हैं और उद्धव जी ने कह दिया कि प्रभु मेरी इच्छा यहीं रहने की है। यहीं से हमने इस वार्ता का आरंभ किया था ना। उद्धव जी ने कहा प्रभु मेरी इच्छा यहीं रहने की है। पहले तो उद्धव जी ने कहा प्रभु मुझे छोड़ मत जाना, फिर जाने उद्धव जी के मन में क्या आया, एक क्षण के बाद उद्धव जी कहते हैं नहीं प्रभु हम यहीं रहेंगे, आपकी कथा सुनेंगे, सुनाएंगे, आपकी लीला का गान करेंगे और कराएंगे। और भगवान ने जान लिया भाई, उद्धव जी ने भक्ति का सार जान लिया है, उद्धव जी ने भक्ति का मर्म जान लिया है। उद्धव जी जान गए हैं कि हमारे निकट रहने में इतना सुख नहीं है जितना हमारे भक्तों के निकट रहने में है, जितना सत्संग में रहने में। उद्धव जी जान गए हैं, इसीलिए भगवान ने कहा भाई हमारे साथ नहीं जा रहे, बोले सत्संग में रहेंगे, आपके भक्तों का दर्शन करेंगे, आपके प्यारे संतों का दर्शन करेंगे, यहीं रहेंगे। पर ये बता दीजिए यहाँ रहना कैसे है। तो ये जो ज्ञान भगवान ने उद्धव जी को दिया है, ये वो ज्ञान है जिसका अवलंब लेकर उद्धव जी आज तक भगवान का भजन कर रहे हैं। उद्धव जी तो अभी भी विराजमान है ना, धराधाम पर ही विराजमान है। आज तक उद्धव जी भगवान का भजन कर रहे हैं इसी धर्म का आश्रय लेकर, इसी ज्ञान का अवलंब लेकर। इसीलिए श्रीमद् भागवत में इस एकादश स्कंद को अध्यात्म दीप कहा गया है। ये अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित वो दीप है जो इस मार्ग पर चलने वाले का पथ प्रशस्त करता है। ये अध्यात्म दीप है। तो 10 बातें भगवान ने कही। सबसे पहले भगवान ने कहा पढ़ते क्या हो, राम कहानी पढ़ते हो कि काम कहानी पढ़ते हो। सबसे पहला शब्द जो भगवान के मुख से निकला आगम। आगम माने शास्त्र, शास्त्र माने किस प्रकार का अध्ययन है आपका, किस प्रकार के विषय का आप अध्ययन करते हैं। बड़े शौक से मंगा कर लोग मैगजीन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह उठते ही सबसे पहले क्या चाहिए, अखबार चाहिए। सबसे पहले उठते ही अखबार चाहिए, सारे संसार का कचड़ा अपने दिमाग में डालने के लिए। अब कहीं कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है भाई, देखो पहली बात तो ये चर्चा साधक के लिए हो रही है, व्यवहार में पड़े हुए व्यक्ति के लिए भगवान ये नहीं कह रहे हैं। एक बात सदा ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत निवृत्ति परायण व्यक्ति के लिए है, इसीलिए इसे पारमहंस संहिता कहते हैं। ये तो जिसको भगवान की ओर चलना है ना, ये बात तो उसके लिए है। जिसको संसार की ओर जाना है उसके लिए अनेक शास्त्र हैं। तो इसीलिए भगवान उद्धव जी से कह रहे भाई कहां से सत्वगुण की वृद्धि होगी, कैसे जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा, क्या पढ़ते हैं आप। 99% लोग आज के समय में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वहां से जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़े जा रहे हैं। आज का सुविचार, आज का ज्ञान और जाने क्या क्या बकबक सुबह ही होते ही शुरू हो जाती है। सुबह होते यही सब आरंभ हो जाता है। सबसे पहली बात भगवान कह रहे हैं क्या पढ़ते हैं आप, सत्शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं उसका संस्कार आपके मन पर पड़ता है, आपके चित्त पर पड़ता है और बड़ा गहरा संस्कार पड़ता है। सत्शास्त्र का अध्ययन करिए, जिसको पढ़ने से प्रभु में आपकी श्रद्धा और विश्वास बढ़े। ये नहीं कि बुद्धि संशयग्रस्त हो जाए, बुद्धि में अनेक विकार उपस्थित हो जाए, ऐसी बात न पढ़िए। ऐसी बात पढ़ने का लाभ नहीं, अभी तो बहुत बड़ी हानि है। कितने लोग सुबह उठते ही अपने व्हाट्सएप से गुड मॉर्निंग भेजते हो, बताओ ईमानदारी से। ऐसा तो मत कहो कि कोई नहीं भेजता है, धीरे धीरे हाथ उठ रहा है। हमें देखता हो कभी कभी ऐसे देखने को मुझे भी मिल जाता है ना, आज का सुविचार, आज का ज्ञान तो भाई गुरु के पास बैठकर ही पाना चाहिए। वही ज्ञान काम का है, वही ज्ञान काम में आता है, वही ज्ञान जीवन में उतरता है। ऐसे कुछ भी मत पढ़ते चलिए। और ये बात भगवान कह रहे हैं, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कल भी मैं आपको कह रहा था किसी की मानो न मानो, सुनो न सुनो, भगवान की तो सुनो, भगवान की तो मानो। तो भगवान कह रहे सबसे पहले देखो कि पढ़ते क्या हो, आपका स्वाध्याय शुद्ध हो, सत्शास्त्र का अध्ययन करिए। और हम ये विचारें कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्य को हाथ में गीता, भागवत, रामायण सहज में ही मिल जाती है।
मैं तो ये कहता हूं इसके अतिरिक्त कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इनकी कृपा से जब मन शुद्ध हो जाए, भगवान का वो मधुर स्वरूप हृदय में प्रतिभासित होने लगे और रसिकों की कृपा से वृंदावन आ जाओ, तो फिर यहाँ पर रसिकों की वाणियां हैं। कुछ और जानने पढ़ने की हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है। वाणियों में भी मैं आपको एक बात अपनी ओर से निवेदन कर रहा हूं कि जब मन लग जाता है, जब मन रम जाता है ना उपासना के किसी भाव में, तो वाणियों में भी कोई बहुत माने अधिक कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे आज लगभग 10-12 वर्ष हुए होंगे कि मेरे जीवन में अगर किसी ग्रंथ का अध्ययन है तो या तो 42 लीला है, या सुधा निधि है, या चतुरासी है, सेवक वाणी है। ये 3-4 वाणियां जो है हमारे पास, ये हमारे लिए पर्याप्त हैं, जीवन भर के लिए पर्याप्त हैं। कोई और ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी प्रेम की उपासना है, डूबने के लिए है। किसी एक भाव में ही मन लग जाए तो अनेक दिन तक, लंबे काल तक लगा रहे, और यही वस्तुतः उपासना के परिपाक का लक्षण है। श्री नागरीदास जी तो एक एक पद में महीनों रमते रहते थे। भजन की परिपाटी यही है, एक भाव में मन लग गया, बस लगाया। अब उसी भाव का आधार लेकर श्री जी के, लाल जी के रूप का चिंतन हो रहा है, लीला का चिंतन हो रहा है। व्यास जी ने सारी पोथी जमुना जी में डाली कि नहीं डाली? किसी ने कहा बोले अब जमुना जी में क्यों डाल रहे हो, ओरछा से उठाकर लाए हो तो किसी पुस्तकालय में दे दो, काम आएगी किसी के। अरे व्यास जी ने कहा हमारा ही काम बिगाड़ा इसने आज तक, किसी के क्या काम आएगी। बोले हमारा जीवन बिगाड़ दिया इसी पोथियों ने, इसी में ही लगे रहे। सोवत हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पाए। अब तो काम की बात हाथ आई है, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर भगवान कह रहे प्रजा, प्रजा माने किस प्रकार के लोगों के बीच में आप रहते हैं, किस प्रकार के लोगों का आप संग करते हैं। गांठ बांध लेना भाई, आपका कितना भी बड़ा साधन क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े सदाचारी क्यों ना हो, पर संग का प्रभाव होता ही है। चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो कुसंग हो। और यहां एक बात मैं और कहूंगा, कुसंग का प्रभाव शीघ्र होता है, सत्संग का प्रभाव तो बड़ी देर से होता है। जैसे बीज डालो तो पौधा बनने में देर लगती है, फिर फूल आने में देर लगती है, फल आने में तो कई बरस लग जाते हैं कई बार। लेकिन एक रोग का विषाणु जब फैलता है तो फैलते फैलते सारी दुनिया में फैल जाता है, कुछ ही दिनों में वो सारी दुनिया को लपेट लेता है। तो जो नकारात्मकता है उसकी गति बड़ी तीव्र होती है। बुरा विचार जीवन में बड़ी जल्दी आ जाएगा, बड़ी जल्दी अपना स्थान बना लेगा, बड़ी जल्दी वो आपके चिंतन को मैला कर देगा। पर यह बात निश्चित है, प्रभाव सत्संग का भी होता है। सठ सुधरही सत्संगति पाई, प्रभाव सत्संग का भी है और प्रभाव कुसंग का भी है। कुसंग का प्रभाव तीव्र गति से होगा, शीघ्र होगा। तो यहां भगवान कह रहे हैं भाई किस प्रकार के लोगों में आप रहते हैं। देखो आपके आसपास कौन है, कैसे लोग आपके आसपास रहते हैं। कष्ट पा रहे थे ना विभीषण जी कि वो लंका वासियों के बीच में रहकर बेचारे अकेले भजन करते हैं। अब अकेले भजन करने में भजन तो है, पर भजन का आनंद तो तब कई गुना बढ़ जाता है ना जब अनुकूल मन वाले लोग आपके आसपास रहते हो। अब एक परिवार में एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, दूसरा किसी दिशा में जा रहा है, तो वो परिवार के 4 जन आपस में बैठेंगे तो क्या होगा, क्लेश ही तो होगा। मन ना मिले तो क्या है, क्लेश ही तो है, और मन मिले तो सुख है। तो भगवान ने कहा भाई इससे भी सत्वगुण बढ़ता है। भले लोगों की संगति में बैठोगे, साधु की संगति करोगे तो भगवान मिलेंगे। विषयी पुरुष की संगति में जाकर बैठोगे, जो संसार की वार्ता आपसे बार बार करेगा, जो संसार की चर्चा आपसे बार बार करेगा, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मन भगवान से हटेगा ही हटेगा भाई। चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, उसका मन भगवान से हटेगा।